Now we are start structure of skin. Understanding how the skin can function in these many ways starts with understanding the structure of the three layers of the skin. ठीक है, स्किन के जो फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि स्किन में थ्री लेयर्स होती है. ठीक है, पहली होती है द एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस एंड तीसरी होती है हाइपोडर्मिस. हम आगे डायग्राम में से देखते हैं. एपिडर्मिस में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. ठीक है, तो टिश्यूज अपना सारा काम करते हैं. हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू का क्या क्या फंक्शंस था, वही सारे फंक्शन यहाँ पे होंगे. देन है डर्मिस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इरेगुलर. ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होंगे, डर्मिस में क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे और इरेगुलर या प्रॉपर वो काम करेंगे. हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यूज लॉस कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर एंड एडिपोस टिश्यू. यहाँ पे एडिपोस टिश्यू देखने को मिलेंगे एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होंगे वो लॉस कनेक्टिव टिश्यू को करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू का लॉस करेंगे एंड प्रॉपरली एंड एडिपोस टिश्यू. ये हम डायग्राम देख रहे हैं हमारी स्किन का. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्किन है, मतलब ऊपर से जो हमारी स्किन देखते हैं तो वहाँ पे क्या मौजूद होता है, एपिडर्मिस. उसके निचले पार्ट को हम कहते हैं डर्मिस. एपिडर्मिस में हमने देखा कि एपिथेलियम टिश्यू होगा. डर्मिस में हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू देखने को हमें मिलेगा. एंड सबक्यूटेनियस लेयर या हाइपोडर्मिस, ये हम देखेंगे कि इसमें हमको एडिपोस टिश्यू देखने को मिलेगा. तो एपिडर्मिस में हम देख रहे हैं कि हमको एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है. ठीक है, और डर्मिस में हम देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है. कनेक्टिव टिश्यू यहाँ क्या करेगा कि हमारी एपिडर्मिस को हमारे हाइपोडर्मिस से कनेक्ट करने का यहाँ पे काम करेगा. ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में जरूर बनाना है. ओके, द एपिडर्मिस. अब हम एपिडर्मिस जो ये लेयर है हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. In a vascular stratified squamous epithelium, nutrients and oxygen diffuse from capillaries in the dermis. एपिडर्मिस का क्या काम है, एक तो इन अ वस्कुलर स्ट्रेटिफायर्स स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पाया जाता है. वस्कुलर वाला जो है वो यहाँ पाया जाता है. ये क्या करता है, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में, नॉट अ बॉडी, हमारी स्किन में न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को ये डिफ्यूज करता है, अंदर देता है थ्रू अ कैपिलरीज इन द डर्मिस. ओके, सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस. Keratinocytes contain large amount of keratin are the most abundant cell in the epidermis. ठीक है, हमारी बॉडी में केराटिनिन मौजूद होता है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, हम बॉडी का मतलब यहाँ पे स्किन का है. ठीक है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिनिन्स, तो हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में केराटिनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द एपिडर्मिस. हमारे एपिडर्मिस में मोस्ट एबेंडेंट सेल्स होती है हमारी केराटिनिन. देन हम एपिडर्मिस को यदि थ्रू अ माइक्रोस्कोप देखें, मतलब ये जो हमने तो स्किन का डायग्राम देखा, अभी केवल एपिडर्मिस वाला पार्ट है. यदि हम इसका सेक्शन करें और हम इसको यदि माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर लेयर्स हम देख पा रहे हैं. एपिडर्मिस है, एपिडर्मल रिड्ज है, डर्मल पेपिला है एंड देन ये हमारी डर्मिस. ठीक है, a structural relationship and interface between the epidermis and underlying dermis. The proportion of the various layers differ with the location sampled. ठीक है, this is the diagram. The thin skin. ठीक है, हम अभी एपिडर्मिस की ही बात कर रहे हैं. थिन स्किन में इनमें देखेंगे कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी हैज 4 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स. ठीक है, जो हमारी थिन स्किन है वो कवर करेगी मोस्ट ऑफ द बॉडी को और उसके पास 4 लेयर होंगी केराटिनोसाइट्स की, जिसमें केराटिन मौजूद होगा. अब हम बात करते हैं थिक स्किन की. कवर द पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट. जो हमारे पाम हैं, जो हमारी हथेली है वो, और जो हमारे पंजे हैं नीचे वाले
उसको ये कवर करके रखेगी कौन? थिक स्किन। हैज 5 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट, ठीक है, और इनके पास में 5 लेयर ऑफ होंगी केराटिनोसाइट्स की, जिसके अंदर हमारा केराटिनिन मौजूद होगा। Structure of the epidermis: the 5 strata of keratinocytes in thick skin from the basal lamina to free surface, ठीक है। पहला स्ट्राटम बेसल, दूसरा स्ट्राटम स्पिनोसम, स्ट्राटम ग्रेनुलोसम, स्ट्राटम ल्यूसिडम, स्ट्राटम कोरेनोम, ठीक है। दिस इज द 5 स्ट्राटा ऑफ केराटिनोसाइट इन अ थिक स्किन। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा अगेन थिक स्किन का डायग्राम है, जिसके अंदर ये 5 स्ट्राटम्स मौजूद हैं। ये भी आपको एग्जाम में बनाना है। अब हम स्ट्राटम बेसल की बात करेंगे। इट इज अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमीडेस्मोसोम्स फ्रॉम a strong bond between epidermis and dermis. It is attached to basement membrane by hemidesmosome. ये जो होते हैं स्ट्राटम बेसल, ये क्या होते हैं? हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं थ्रू अ हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। ये हेमीडेस्मोसोम मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सेल जंक्शन होता है, क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे देखना है कि आप लोगों को ये याद है या नहीं है। ओके। फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये क्या करते हैं हमारे स्ट्राटम बेसल क्या करते हैं कि एपिडर्मिस और डर्मिस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। फ्रॉम एपिडर्मल रिज, ठीक है, हमारे एपिडर्मल रिज जो होते हैं, आप लोग देखेंगे कि जब भी हम इंक से हमारा अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, हम लोग को जब बोला जाता है ना थंब इम्प्रेशन देना है, तो थंब इम्प्रेशन हम किसका देते हैं? हमारे एपिडर्मल रिज का। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट, जब भी हम हमारा इम्प्रेशन देते हैं या फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो वो किस चीज़ का देते हैं हम? एपिडर्मल रिज का। तो ये एपिडर्मल रिज को भी फॉर्म करते हैं। डर्मल पेपिली, टाइनी mounds, increase the area of basement membrane, strengthen attachment between epidermis and dermis, has many basal cells और germinative cells। एपिडर्मल रिज का डायग्राम मैंने आपको जो बताया, थर्मल इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन या हमारा फिंगरप्रिंट इस टाइप से होता है। आप लोगों ने देखा है जब भी आप इंक से लगाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं या बैंक जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना होता है, तो वो इस तरीके का दिखता है, जिसको क्या कहते हैं हम? एपिडर्मल रिज। स्ट्राटम स्पिनोसम, द स्पाइनी लेयर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ स्ट्राटम बेसल। जब भी हमारे स्ट्राटम बेसल का डिवीजन होगा तो हमारा जो स्ट्राटम स्पिनोसम है वो प्रोड्यूस होगा। 8 to 10 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स बाउंड बाय डेस्मोसोम, हमारे जो केराटिनोसाइट्स हैं वो थ्रू अ डेस्मोसोम प्रोवाइड होंगे, बनेंगे, फॉर्म होंगे। कितने? 8 to 10 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स बाउंड होंगे बाय डेस्मोसोम। Cells shrink until cytoskeleton stick out spiny। सेल जो है वो श्रिंक होगी कब तक? जब तक हमारा साइटोस्केलेटल स्टिक जो है वो आउट ना हो जाए। कंटिन्यू टू डिवाइड इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, ये कंटिन्यू डिवाइड होंगे और हमारी थिकनेस को, एपिथेलियम की जो थिकनेस है उसको वो बढ़ाएंगे। कंटेन डेंड्रिट्स, जिसको हमने क्या कहा? लैंगेंस सेल्स एक्टिव इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करेंगे? डेंड्रिट्स जो होंगे, डेंड्रिट सेल्स होंगी, वो कंटेन करके रखेंगे और जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में ये एक्टिव होंगी। स्ट्राटम ग्रेनुलोसम, द ग्रेनी लेयर स्टॉप डिवाइडिंग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। ये क्या करेगी? जो ऊपर डिवीजन हो रहा था, हमने देखा था कि स्ट्राटम बेसल का जो डिवीजन हो रहा था वो उसको क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। अब इसमें है केराटिनिन, अ टंग फाइब्रस प्रोडक्शन, अ टफ
fibrous protection makes up hair and nails. टफ फाइबर्स प्रोटेक्शन प्रोटीन रहता है इसमें, सॉरी, टफ फाइब्रस प्रोटीन कैरेटिनिन क्या है, एक प्रकार से मैं आपको बता रही थी कि स्किन में हमारा प्रोटीन होता है, देन मैंने कहा था मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगी, तो यस मैं इसी की बात कर रही थी। कैरेटिनिन प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में होता है, बहुत ही टफ होता है और फाइब्रस प्रोटीन ये होता है, जो क्या करता है, हमारे मेकअप ऑफ हेयर्स एंड नेल्स, हमारे हेयर्स को बनाता है और नेल्स को बनाता है। हमने देखा है कि जिसके बाल, जिसके हेयर्स बहुत हेल्दी होते हैं, तो हम देखते हैं कि जिसके बाल या नेल्स बहुत हेल्दी हैं, हेयर्स बहुत हेल्दी हैं, तो उनकी बॉडी में केराटिनिन लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। बट जिसके हेयर्स ग्रो नहीं करते, हेयर्स पतले हैं या डैमेज हेयर है, तो उनके इसमें केराटिनिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में पाया जाता है। केराटिनोहाइलिन डेंस ग्रेन्यूल्स क्रॉस लिंक केराटिनिन फाइबर्स। Stratum lucidum, the clear layer found only in thick skin. Okay, cover stratum granulosum, जो ऊपर हमने पढ़ा stratum granulosum, उसको ये कवर करने का काम करता है और ये ओनली थिक स्किन में पाया जाता है। इसको इसलिए हमने क्या कहा, अ क्लियर लेयर। स्ट्राटम कॉर्नियम, द हॉर्न लेयर, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ स्किन, हमारी स्किन जो है, स्किन का जो सरफेस है वो उसे एक्सपोज करता है। 15 to 30 लेयर ऑफ केराटिनाइज्ड सेल, इसके अंदर 15 से 30 लेयर होती है केराटिनाइज्ड सेल की, जिसके अंदर केराटिनिन मौजूद होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है। एंड शेड एंड रिप्लेस एवरी 2 वीक्स, ये क्या करता है, शेड प्रोवाइड करता है और रिप्लेस करता है हर 2 सप्ताह में। ये तो बात हो गई हमारी एपिडर्मिस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डर्मिस की। जो बीच वाला पार्ट था जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद था, वो हम देख रहे हैं। द डर्मिस लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। ये क्या होता है, हमारा जो एपिडर्मिस होता है और सबक्यूटेनियस लेयर मतलब हाइपोडर्मिस वाली जो पार्ट है, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में ये पाया जाता है, इसलिए इसको हमने डर्मिस बोला। एंकर्स एपिडर्मल एसेसरी स्ट्रक्चर्स, हेयर्स, फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अंदर सारी एसेसरीज मौजूद होती है, हेयर्स, फॉलिकल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गई सारी। 2 कंपोनेंट्स, आउटर पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। 2 टाइप की लेयर्स इसमें देखी जा सकती है। ऊपर देखी थी 5 थी, यहाँ 2 है, आउटर पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। द पेपिलरी layer consists of areolar tissues, contains smaller capillaries, lymphatics and sensory neurons, has dermal papillate projection projecting between epidermal ridge। ठीक है, consist of areolar tissue, जो हमारी पेपिलरी लेयर है वो एरियोलर टिश्यू से मिलके बनी होती है। देन contains smaller कैपिलरीज, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी कैपिलरीज पाई जाती है जो लिम्फेटिक्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए काम करती है। हैज़ अ डर्मल पेपिली प्रोजेक्शन बिटवीन एपिडर्मल रिज, इसके अंदर जो हमने ऊपर देखा था एपिडर्मल रिज, जो हमने फिंगरप्रिंट की बात की थी, उसको क्या करती है, प्रोजेक्टिंग का काम करती है। द रेटिकुलर लेयर कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन्स लार्जर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू तो होते ही हैं, पर साथ में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल पाए जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। कंटेन्स कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, इसके अंदर कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेपिलरी लेयर कॉज्ड बाय, जब भी हमारी पेपिलरी लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। ठीक है, हमारी स्किन में एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं पॉइजन ईवी। ठीक है, रेडिएशन होता है, मैकेनिकल इरिटेशन होता है और केमिकल इरिटेशन होता है। केमिकल एंड मैकेनिकल इरिटेशन तो होता ही है, साथ में रेडिएशन और इन्फेक्शन होता है।
कैरेक्टराइज्ड बाय, हमको पता कैसे पड़ता है कि ये हुआ है, ईचिंग होगी और पेन होगा उस सरफेस के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कोलाजन फाइबर, इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक फाइबर एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ, प्रॉपर डायग्राम ऑफ डर्मिस। ये भी आपको अपनी एग्जाम में बनाना है, अपनी नोटबुक में भी बनाना है। आपको अपनी नोटबुक में सारे ही डायग्राम बनाने हैं जो इस पीपीटी में या इस पीडीएफ में देखे हैं आप लोगों ने। देन है हमारा लास्ट नीचे वाला, ऊपर हमने बात कर ली एपिडर्मिस की, डर्मिस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे हाइपोडर्मिस की, मतलब जो सबसे नीचे वाली सबक्यूटेनियस लेयर है वो। द hypodermis subcutaneous layer lies below the integument, stabilize the skin। लाइज जो होती है मतलब ये कहाँ पे होती है, इंटेगुमेंट ऑर्गन जो होता है उसके नीचे बिल्कुल पाई जाती है। स्टेबलाइज द स्किन, स्किन को स्टेबलाइज करने का काम करती है। अलाउ सेपरेट मूवमेंट करवाती है सेपरेटली। मेड ऑफ इलास्टिक एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यू, ये क्या होती है, ये किससे मिलके बनी होती है, एडिपोस टिश्यू एंड इलास्टिक एरियोलर सेल से मिलके बनी होती है। कनेक्टेड टू रेटिकुलर लेयर टू इंटेगुमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है रेटिकुलर लेयर से ऑफ इंटेगुमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। डिपॉजिट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइंड बाय हार्मोन्स, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो डिटरमाइन किसकी वजह से होता है, बाय हार्मोन। रिड्यूस्ड बाय कॉस्मेटिक लिपोसक्शन, जिसको हमने कहा लिपोप्लास्टी, जो ये कम होता है तो कॉस्मेटिक लिपोसक्शन की वजह से ये हम इसको कम कर सकते हैं। किसको, जो बहुत ज्यादा फेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, उसको हम कॉस्मेटिक लिपोसक्शन के द्वारा कम कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोडर्मिस। ओके, तो आज हमने बात करी कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम्स क्या होते हैं और इसके अंदर जो भी होते हैं लाइक स्किन हो गई, स्किन डेरिवेटिव हेयर्स हो गई एंड नेल्स हो गए, इन सब में हमने आज बात की ओनली स्किन की। कल हम हेयर्स की, नेल्स, स्किन, ग्लैंड्स की बात करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर में कुछ भी इश्यूज है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।